नमस्कार, अपन न्यूज स्वागत है। दियावाइतक अंतिम दिन आई मधेश में भरदुतिया पावन मनाओल जा रहा है। भरदुतिया पावन भाई बहन के स्नेहक प्रतीक रूप में रहल है। दियावाइतक 2 दिन बाद अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि में मनाओल गेला से ई पावन के भातृ द्वितीया अर्थात भरदुतिया कहल जाइत है। भाइक दीर्घायुक महत्वक साथ भरदुतिया मनाओल जाइत है। ई पावन में बहिन भाई के अपन घर में आवा न्योता दैत है। भरदुतिया में बहिन अंगना में अरिपन बना कर आ पीढ़िया पर भाई के बैसा कर पूजा करैत है। वह क्रम में भाइक माथा पर पिठार आ सेनुर लगबैत है। एकर बाद भाइक हाथ में पान सुपारी आ पैसा राख कर पानी से हाथ के धोबाक चलन रहल है। भाई के टीका लगेबाक समय बहिन भाइक दीर्घायु के कामना करैत है। पूजा पश्चात बहिन भाई के मिष्ठान सहित परिकार खियबैत है। भाई सेहो अपन क्षमता अनुसार बहिन के उपहार दैत है। धार्मिक मान्यता अनुसार आइक दिन यमुनाक निमंत्रण में भाई यमराज हुनक घर पहुँचल छल। बेर बेरक न्योता बाद बहिनक घर पहुँचल यमराज के यमुना बहुत स्वागत केने छल। यमुना विभिन्न परिकार सबसे यमराज के भोजन करौने छल। यमुनाक स्वागत से खुशी है तो यमराज अपना से वरदान मांग कहने छल। प्रति उत्तर में यमुना भातृ द्वितीयाक दिन भाई अपन बहिनक घर पहुँचला पर नरकक वास आ अकाल मृत्यु नहीं हेबाक वरदान मांगने छल। ओहि के दिन से भरदुतिया मनेबाक परंपरा शुरू भेल। धार्मिक विश्वास है यह दिन के नेपाल में पहाड़ी समुदाय भाई टीका आ भारत में भैया दूजक नाम से सेहो मनबैत है। या बीच मिथिलांचल में गोवर्धन पावन संपन्न कयल गेल अछि। गोवर्धन पूजा के दिन शुरू भेल ई पावन भरदुतिया दिन संपन्न कयल जाइत अछि। भाइक दीर्घायु के लेल करऽ वाला गोवर्धन पूजा में महिला सब एक ठाम में जमा भ कऽ पूजा करबाक परंपरा रहल अछि। घर बाहर चौक में महिला सब सामूहिक रूप में गोबर से बनाओल गेल आकृति राखि कऽ पूजा कयल जाइत अछि, जाहि में यम आ यमी प्रतिमा रहैत अछि। एकर अतिरिक्त व्यक्तिक सांप बिच्छू और आकृति सेहो बनाओल जाइत अछि। महिला सब पहिने एकर पूजा करैत अछि, तेकर बाद फेरू लाइट से आकृति भीतर पहिनहि से राखल गेल दिया केराउ बजरी ईट सुपारी कुटुल जाइत अछि। महिला सब भाइक लंबा आयु के लेल गीत गेबाक चलन रहल अछि। आजुक दिन घर घर में मीठ परिकारक खयबाक चलन रहल अछि। त्योहारक अंतिम दिन आई पहाड़ी समुदाय से मनावे वाला भाई टीका पावन दीदी बहन अपन भाई के श्रद्धा आस्था आ निष्ठाक संग दीर्घायु आरोग्य आ ऐश्वर्य प्राप्ति के कामना करैत परंपरा अनुसार पचरंगी अथवा सप्तरंगी टीका लगा कर मनाओल जा रहा है। दीदी बहन भाई के टीका लगौला बाद भाई सेहो दीदी बहन के टीका लगबैत है। दीदी बहन के पूजा कैला से अखंड सौभाग्य आ ऐश्वर्य प्राप्त हेबाक शास्त्रीय मान्यता रहल। नेपाल पंचांग निर्णायक समिति अक्षय अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देलन। भाई टीका के आई दिन भर लगा कर कोनो बाधा नहीं भेलो पर या वर्ष साहित्य खोजबाक लेल मध्याह्न 11:55 समय उत्तम रहल अछि। भाई टीका लगाओ मध्याह्न समय उत्तम रहला से ई समय निकालल गेल नेपाल पंचांग निर्णायक समिति अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी देलन। लक्ष्मी पूजा के दिन स्थापना कैल गेल दिया कलश आ गणेशक पूजा के मूल थरिया में लिखल अष्टदल में मार्कंडे अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान विभीषण कुपाचार्य आ परशुराम क अष्ट चिरंजीवी चित्रगुप्त यमराज यमुना आ धर्मराज गणपत्यादि वनस्पत्यंत देवताक सेहो पूजा आजा क दीदी बहन भाई के तेलक धार से छेकक परंपरा अनुसार सप्तरंगी अथवा पचरंगी टीका मखमली गेंदा आ गोदावरी लगायतक फूलक माला लगबैत अछि। तिहार में सप्तरंगी टीका लगाओल जेबाक कहि क प्रचार प्रसार कैलो पर मुदा शास्त्रीय मान्यता तिहार में लगेबाक टीका पचरंग उज्जर पियर हरियर आ नील क 5टा उल्लेख कयल गेल। समिति के अध्यक्ष गौतम जानकारी देलन। टीका लगौला पश्चात दीदी बहन भाई के ओखर कटूस मर मसाला एवं सेल रोटी लगायतक खाए वाला चीज देबाक आ भाई सेहो दीदी बहन के गच्छे अनुसार सौभाग्यक प्राप्ति कपड़ा आ दक्षिणा द क सम्मान प्रकट करबाक धार्मिक एवं सामाजिक परंपरा अछि। भैया भाई दीदी बहन नहीं रहला सब आई काठमांडू के रानी पोखरी में पहुंच कर टीका लगा रहल अछि। रानी पोखरी के बीच भाग में रहल बाल गोपालेश्वर मंदिर 2072 सालक भूकंपक कारण ढहल आ पुनर्निर्माणक संपन्न नहीं भेला से मंदिरक मूर्ति के बाहरी टीका लगाओल जा रहल अछि। मंदिरक पश्चिम द्वार बाहर मूर्ति राखि क पूजा आजा करबाक आ भाई टीका लगेबाक व्यवस्था मिलाओल गेल। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जनौलक अछि। रानी पोखरी में मंगल दिन भोर में 7 बजे से बेरिया 7:30 बजे धरि पूजा करबाक व्यवस्था मिलाओल गेल, प्राधिकरण जनौलक अछि।
नेवार समुदाय में आई समेत आत्म पूजा भ रहल अछि। कार्तिक शुक्ल प्रतिपादक दिन आई नेवार समुदायक आदमी सब अपन आत्म पूजा पर पर्व मनबैत अछि। तिथि घटबड़ के कारण यह वर्ष सोम दिन आ मंगल दिन 2 दिन प्रतिपद तिथि पड़लाक कारण एक दिस किछ नेवारक समुदाय सोम दिन आत्म पूजा कैने छलनि तऽ किछ गोटे आई करल अछि। मंगल दिन नया वर्ष मना कऽ आत्म पूजा करे वाला सब बुध दिन मात्र भाई टीका करत। सरकार बुध दिन समेत सार्वजनिक छुट्टी देने अछि। आदमी के आत्म सबसँ नमहर चीज आ महत्वपूर्ण भेलासँ आत्म पूजा करबाक परंपरा शास्त्रीय भेल। धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पंचांग निर्णायक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र गौतम जानकारी दे रहल। नेपाल संवत 1140 आई देश भर विविध कार्यक्रमक मनाओल जा रहा है। ई संवत के एखन नेवार समुदायक नया वर्षक रूप में मना रहल अछि। राष्ट्रीय विभूतिक शंकरधर साखवा विक्रम संवत 937 ईस्वी संवत 880 में गरीब जनताक ऋण मोचनक नेपाल संवतक शुरुआत करौने छलथि। नेपाल संवत सँ पृथ्वी नारायण शाहक शासनकाल धरि राष्ट्रीय संवतक मान्यता पौने लुम्बिनीक बौद्ध विश्वविद्यालयक पूर्व उपकुलपति डॉक्टर रत्न मानंद्र जानकारी देलनि। नेपाल संवत के नया वर्षक रूप में काठमांडू, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धूलीखेल, बारहबीसे, दोलखा, भीमेश्वर लगायतक नेवार समुदायक बहुल्यता रहल स्थान में विशेष रूप में मनाओल जाइत अछि। गरीब जनताक ऋण मोचनक सामाजिक सेवाक उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत केने आ नेपाल में मौलिक संवत समेत चलौने काज के उच्च मूल्यांकन करैत 2056 सालक नया वर्षक दिन में तत्कालीन प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराय साखवा के राष्ट्रीय विभूति घोषणा केने छलथि। विक्रम संवत 2065 में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल संवत राष्ट्रीय मान्यता के पयबाक घोषणा केने छल। छठ व्रत लगायत व्रतालु सबके जनकपुर में साड़ी लगायतक पूजा सामग्री वितरण कयल गेल अछि। डीवी ग्रुपक ऑफ कंपनी छठ व्रतालु के साड़ी, पैसा, गहूम लगायतक पूजा सामग्री वितरित कयलनि अछि। राजधानी काठमांडू से प्रकाशित नेपाल समय .com का अध्यक्षता में रहल डीवी ग्रुपक अध्यक्ष विश्वनाथ प्रसाद शाह हरेक वर्ष जकाँ एहि वर्ष समेत छठ व्रतालु सबके पूजा सामग्री वितरण कयने छथि। अध्यक्ष शाह विगत 26 वर्ष से छठक अवसर में छठ व्रतालु सबके साड़ी आ पूजा सामग्री वितरण करैत आबि रहल अछि। अध्यक्ष शाह का अध्यक्षता तथा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह प्रमुख आतिथ्य में संपन्न कार्यक्रम में करीब 1500 व्रतालु सबके साड़ी, गहूम आ नगद सहितक सामग्री वितरण कयल गेल अछि। छठ पर्व करनिहारक व्रतालु सब नया साड़ी लगाबऽ के साथे गहूम के आटा से तैयार कयल गेल प्रसाद से पूजा पाठ कर पड़बाक भेला से यह अवसर में उ सामग्री सब वितरण कयल गेल अछि। कार्यक्रम में जनकपुर धामक मेयर शाह, वरिष्ठ पत्रकार राम भरोस कापड़ी सहितक सब छठ पर्व के महत्वक विषय में प्रकाश पारने छल। तहिना कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के पूर्व मेयर किशोरी शाह, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद शाह, जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्की, वरिष्ठ समाज सेवी अमरचंद्र अनिल, महावीर युवा कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार शाह लगायतक व्यक्ति सब गरीब तथा विभिन्न परिवार के छठ पर्वक लेल वितरण कयल जाय वाला एहन काजक प्रशंसा कयने छल। वैदेशिक रोजगार में गेल अधिकांश नेपाली सब श्रम समझौता अनुसार पारिश्रमिक नहीं पौला बाद समस्या में पड़ल अछि। नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगारी गेल नेपाली सबक उपराग संबोधन कर स्थापना कैने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय अंतर्गत कॉल सेंटर में श्रम समझौता अनुसार पारिश्रमिक में नहीं पौने उपराग बहुत गोटे करैत आल जानकारी करौलक। उनीहरू आउने म्याप मेन पावरले उहाँ पुग्दाखेरि अर्कै काम गर्नु परिरहेको हुन्छ हैन, त्यो उहाँहरूलाई गाह्रो भएको हुन्छ। अनि फर्किन अब त्यो अरू छुट्टै काम पाएको भएर फर्किन खोज्दाखेरि उहाँहरूलाई उताबाट कम्पनीबाट फर्किन दिइरहेको हुँदैन, त्यो एउटा समस्या छ। त्यस पछाडि भनेको अर्को स्यालेरी नपाएको। अब यहाँ एउटा 800 भनेर गइरहनु भएको हुन्छ, उहाँ पुग्दाखेरि अनि प्लस ओभर टाइम पनि भनेर गएको हुन्छ, ओभर टाइम हुँदैन, स्यालेरी पनि उहाँहरूले भनेभन्दा कम हुन्छ। त्यस्तो गुनासोहरू चाहिँ बढी आएको छ। गुनासोहरू नेपालकै श्रम सम्बन्धी पनि गुनासोहरू आउँछ। कतिमा अब अहिले जुन लागू भएको स्यालेरी नपाएको, मिनिमम स्यालेरी जुन 13,400 समथिङ तोकिएको छ त्योभन्दा कम पाएको, त्यस्तो गुनासोहरू पनि आउँछ। पनि
किसिमको हेल्पहरू नगर्ने। कॉल सेंटर में आलू पराग के संबंधित निकाय में फॉरवर्ड कर समाधानक लेल प्रयास कयल जाइत। संबंधित निकाय वैदेशिक रोजगारी में देखल गेल समस्याक समाधानक लेल सुझाव देला बाद पीड़ित व्यक्ति के यह विषय में आवश्यक सूचना देबाक व्यवस्था सेहो कयल गेल कॉल सेंटर जनौलक अछि। नेपाल सरकार मैन पावर कंपनी मार्फते वैदेशिक रोजगार में जाय वाला सबक ठकायल पौला बाद ओ सब समस्या तत्काल समाधान कर उपराग सुनवाईक लेल कॉल सेंटरक स्थापना कयलक अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल प्रचंड बीच आई भेंटवार्ता भेल अछि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री सरकारी निवास में करीब 1 घंटा दुनू बीच भेंट भेल छल। भेंटवार्ता में अगन 14 होबय लागल उपनिर्वाचन, पछिला राजनीतिक अवस्था, पार्टी एकता लगायतक विषय में बातचीत भेल जनाओल गेल अछि। नेपाल ओली आ दाहाल बीच दूरी बढ़ल चर्चा भ रहल समय यह भेंट के अर्थपूर्ण मानल गेल अछि। प्रधानमंत्री ओली रवि दिन असंलग्न देश सभक सम्मेलन में भाग ल अजरबैजान से घुरल छल। वह ठाम नेपाल सरकार के प्रस्तुति विषय में सेहो परामर्श भेल छल। तनहुक भानु नगरपालिका 2 फासरेटार में चितुआक आक्रमण से एक बालक के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में वह ठामक 7 वर्षीय ऋतिक रोका रहल अछि। घर के आंगन में खेल रहल बेर में चितुआक आक्रमण में पड़ सोम रात बालकक मृत्यु भेल। तनहु जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी नायब उपरीक्षक लीला राज लामिछाने जानकारी देलनि। बालकक शव घर से 100 मीटरक ऊपरक जंगल में भेटल छल। चितुआक आक्रमण से वड़ा नंबर 1, 2, 3 आ 4 में 1.5 वर्षक अवधि में 6 बालकक मृत्यु भेल चुकल अछि। 18 वर्षीय किशोरी के जबरदस्ती करनी कहने आरोप में पुलिस अखिलक केंद्रीय सदस्य इंद्र दाहांग राय के नियंत्रण में लेलक अछि। पीड़ित किशोरी देने उजरे के आधार में राय के पुलिस आई भोरे नियंत्रण में लेने अछि। पीड़ित किशोरी सोम रात में काम किछ कहैत बाजा को गोकर्णेश्वर स्थित सार्थक कोठली में ल जाकर राय अपना ऊपर जबरदस्ती करनी कहने प्रहरी समक्ष बयान देने अछि। घटनाक विषय में थप अनुसंधान भ रहल महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू प्रवक्ता होबिंद बोगटी बतौलनि। राय आर कैंपस स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन के बहालवा सह सचिव समेत छथि। नेपालगंज में श्रीलंग बुध रूप में आगिलगी घटना भेल अछि। 5 दिन भीतर भेल 3 आगिलगी घटना से नमहर मात्रा में धनमालक क्षति होबय लागल अछि। बीतर रात सेतु बिक चौक नजदीक रहल इलेक्ट्रॉनिक्स आ ब्यूटी पार्लर दुकान में आगिलगी भेल छल। रात करीब 8 बजे से शुरू भेल आगिलगी नेपालगंज उपमहानगरपालिका दमकल, नेपाल प्रहरी आ स्थानीय वासी नियंत्रण में लेने बाके प्रहरी परीक्षक वीर बहादुर बलि जानकारी देलनि। रवि दिन रात मात्र नेपालगंजक धम्बोजी राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकक सामने में रहल गणेश ढकालक भाड़ा बर्तन दुकान में समेत आगिलगी भेल प्रहरी उपरीक्षक कली जानकारी देलनि। बृहस्पति दिन नेपालगंज के बीपी चौक नजदीक रहल आधा दर्जनक दुकान में भेल आगिलगी से रु 1 करोड़ से बेसी क्षति भेल छल। पिछला 3 महीना में नेपालगंज में 7 नमहर आगिलगी भ चुकल अछि। व्यस्त अपन न्यूज अखन लेल अतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।